पर एक्शन, इनफैक्ट एक स्पेस क्या एक स्टॉक जहां पर एक्शन आ सकता है, इस पर आपसे राय लेनी है। इन्फोसिस 32,000 करोड़ से ज्यादा कहने कल जीएसटी डिमांड मिला है, हालांकि उसके बाद कंपनी की क्लैरिफिकेशन भी आ गई, बट 32,000 करोड़ का डिमांड इन्फी जैसी कंपनी पर, क्या इंपैक्ट हो सकता है सर इसका? एडीआर 2.5-3% नीचे था शायद। शुरू में तो 5-6% तक नीचे गया था और बाद में रिकवर हुआ है। कंपनी ने अपना बेसिकली कर्नाटक के जीएसटी विभाग ने कहा कि आप जो विदेशी ब्रांचेस से अपनी जो सर्विसेज देते हैं उस पर आपने जीएसटी क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं भरा, 32,000 करोड़ रुपए दो। अब इन्फोसिस ने जवाब में कहा भाई देखो हमारा बनता ही नहीं है, पहली चीज वो विदेश की ब्रांच है, यहाँ की नहीं, ठीक है। और अगर समझो हम जीएसटी कार्ड भी लेते हैं तो हम यहाँ पर जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके सामने हमारा सेट ऑफ हो जाता, आपको तो देना बनता ही नहीं है। तो आप इतने खुश मत होइए, आप एक तरफा नोटिस ठोक देंगे तो अगर हमारा देना बन भी जाता तो हम सामने एडजस्ट कर लेते। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं नहीं आपने टेक्निकली गलत किया, वहां पे काट के इधर भर कर सेट ऑफ कर लेते तो ठीक था। तो छोटी मोटी 200-400 करोड़ की पेनल्टी लगा दे तो लगा दे, वो भी बनती नहीं है, वो भी बनती नहीं। तो आई डोंट थिंक ये फालतू की नोटिस से कोई काम का कुछ होना जाना नहीं है। गॉट इट। ठीक है, पहली चीज तो बिल्कुल सबसे पहली चीज डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गैप से नीचे खुले तो लेना है, फ्रेश खरीदारी करनी है। जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना। अगर गलती से 4-5% 32,000 करोड़ देख के बहुत लोगों को डर लगता है ना, अगर 4-5% नीचे खुल जाए तो किसी को पूछना मत, ओवरवेट होके इन्फोसिस खरीदना है, बात खत्म। ओवरवेट होके खरीदना है। जो इन्वेस्टर्स है अपनी पोजीशन को होल्ड करें। फ्यूचर्स में सपोर्ट का है मैं बता दूं 1815 1835, ये 2 लेवल के आसपास अच्छा सा एंट्री पॉइंट है। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए यहाँ पर, अगर आ जाए गलती से तो ठीक है। बस मैं आपको ये बता, तो पहली चीज अगर आपके पास इन्फोसिस, आपके मन में बेचने का विचार नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज मन में विचार ये आना चाहिए ज्यादा खुले गैप से तो मैं खरीदूंगा। तीसरी चीज होना जाना कुछ नहीं है, नोटिस तो दूसरा है जिनमें चिंता है, जो मैं आगे आपको रिजल्ट रिव्यू में बताऊंगा। वो है टाटा स्टील, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन्फोसिस में कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस में डरना नहीं है, कोई डरने का। ठीक है। और एक चीज दीप अभी मुझे लगता है कि ये समझनी पड़ेगी। इन्फोसिस पे 32,000 करोड़ का नोटिस, डेल्टा पे आपने देखा डेल्टा को पे ऐसा नोटिस आ रहा है कि मतलब अब यार 32 इन्फोसिस की तो चलो मान लो औकात है 32,000 करोड़ का पाने की, डेल्टा के तो 10-10 साल के रेवेन्यू से ज्यादा, जितना रेवेन्यू प्रॉफिट छोड़िए उतना बड़ा नोटिस आ रहा है। टाटा स्टील के लिए खबर आ रही 17,000 करोड़ की रॉयल्टी का वो फीस ले सकते हैं। ये इतने बड़े बड़े ऐसे करेंगे तो कंपनी चलेगी कैसे? और इतना मतलब पॉइंट ये कि ऑफकोर्स टैक्स कंप्लायंस होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी कंपनियों के बीच में और टैक्स अधिकारियों के बीच में संवाद होना जरूरी है। बिल्कुल, कि जब डिमांड 32,000 करोड़ तक की डिमांड बन गई तब तक क्या सो रहे थे क्या? बराबर है। अगर 32,000 करोड़ मेरे आपसे 3,200 रुपए लेने बाकी हो तो मैं जरूर और दीप कैसे सब ठीक है इनडायरेक्टली हमें खर्चा वर्चा ठीक चल रहा है ना, है ना, पूछूंगा ना। 3,200 रुपए में इनडायरेक्टली पूछ लूंगा। एग्जैक्टली। मेरे को आपसे 32,000 करोड़ लेने आए टैक्स डिपार्टमेंट, तो क्या कर रहे हैं डिमांड। हाँ, और दूसरा हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा कंपनियों को भी इस तरह की क्लैरिटी ले लेनी चाहिए। कई बार वो भी सोचते कि क्या हो जाएगा, हम लड़ लेंगे। तो मतलब दोनों तरफ से ये ना, इसलिए संवाद होना जरूरी है। यस, सही बात है सर। नहीं तो फिर क्या होगा, वो विवाद से विश्वास वाली स्कीम में जाना पड़ेगा। ज्यादा विवाद ही हो जाएगा। विवाद ज्यादा विश्वास कम, वो नहीं होना चाहिए। विवाद कम, विश्वास ज्यादा, संवाद ज्यादा, ये जरूरी है। तो इन्फोसिस में डरे घबरानी चिंता घबराना नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, लेना है। चलिए बढ़िया, तो फिर अच्छा ही दिख रहा है सर। बताएं फिर आज का सेटअप क्या? आज के